हेलो एवरीवन, दिस इज़ रईनीस। तो चलिए आज की नई स्टोरी को करते हैं हम शुरू। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा कॉन्वर्सेशन सीख रहे होंगे और हमारे रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई स्टोरी। आज की स्टोरी है द हंग्री माउस, यानी कि एक भूखा चूहा। A mouse was having a very thought time, यानी कि हैविंग यानी होता है होना, थॉट यानी होता है सोच विचार करना, आ माउस यानी एक चूहा। वाज वास्ट की फॉर्म होती है वाज, तो क्या होता है टाइम यानी समय होता है। एक चूहा बहुत सोच विचार कर रहा था, बेरी यानी बहुत। सी हैड नो फूड फॉर मैनी डेज। देखो सी किसके लिए आता है, सी आता है स्त्री के लिए। किसके लिए आता है, स्त्री के लिए। She had no food for many days and made strenuous efforts get her food। अब क्या होता है, जो चूहा था, वो बहुत दिनों से भूखा था या उसने कुछ नहीं खाया था। नो फूड फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। एंड मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स। स्ट्रेनियस एफर्ट होता है जोरदार या प्रयास करना, या जोरदार होता है स्ट्रेनियस यानी। एफर्ट्स यानी प्रयास करना, ठीक है। तो अब वह क्या करता है, जब उसे बहुत दिनों से कुछ नहीं मिला खाने को, तो वो चूहा जो था बहुत प्रयास करने लगा, बहुत जोरदार एफर्ट्स लगाने लगा। गेट हर फूड, यानी कि उसके लिए खाना प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वैन, यानी कि उसने जितने भी प्रयास किए वो सारे उसके क्या चले गए, व्यर्थ चले गए। वैन यानी होता है व्यर्थ जाना, ठीक है। सी लुक्ड एवरीवेयर टू फाइंड हर फूड, उसने हर जगह देखा, हर जगह देखा खाना। सी लुक्ड एवरीवेयर टू फाइंड हर फूड, उसके लिए खाना। एज द डेज पास, यानी जैसे ही दिन गुजरे, जैसे जैसे दिन गुजरे। सी बीकम वेरी थिन, थिन यानी होता है पतला। फिर क्या होता है, जो वो चुहिया थी वो बहुत पतली हो गई। जब उसे कुछ नहीं मिला बहुत दिनों तक खाने को, तो वो बहुत पतली हो गई। वन डे, एक दिन, द माउस फाउंड अ बास्केट विथ कॉर्न्स। फिर क्या होता है, एक दिन उस चूहा को क्या मिलता है, बास्केट यानी होता है टोकरी, फाउंड यानी होता है प्राप्त करना या पाना, विथ कॉर्न्स, कॉर्न्स यानी होता है मका। तो अब क्या होता है, एक दिन उसको एक मका से भरी टोकरी मिली, ठीक है। सी अल्सो नोटिस्ड आ थिन होल इन द बास्केट। अब क्या होता है, वह ध्यान देती है कि थिन होल यानी कि बहुत छोटा पतला है, बास्केट यानी कि टोकरी में, यानी कि वह एक छोटा सा यानी बारीक सा छिद्र देखती है। कहाँ देखती है, जो टोकरी थी उसमें, ठीक है। विच वॉज सफिशेंट इनफ टू मूव हर इन, जो कि उसके लिए पर्याप्त था उसमें घुसने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए। सफिशेंट यानी होता है पर्याप्त, इनफ यानी कि पर्याप्त था, सफिशेंट महत्वपूर्ण, टू मूव हर इन। सी ईजिली मूव्ड इनसाइड द होल, और वह आसानी से उसके अंदर चली गई। ईजिली यानी होता है आसानी से, मूव्ड यानी अंदर जाना, प्रोसेस होती है मूव। इनसाइड यानी अंदर, द होल, होल यानी छिद्र। सिंस सी हैड नो फूड्स फॉर मैनी डेज, उस चूहा को बहुत दिनों से कुछ भी नहीं मिला था खाने को। सी एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, अब वह क्या होता है, जब उसको बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, तो लार्ज यानी बहुत बड़ा कोई अमाउंट, वह बहुत ज़्यादा खा गई। सी यानी वह, और स्त्री के लिए होता है यानी मादा चूहिया हुई, चूहा हुआ। ईट लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न,
वह बहुत ज़्यादा मकई खा गई जब उसे कुछ नहीं मिला तो। विदाउट रियलाइजिंग हर, और बिना कुछ महसूस किए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वह बहुत सारा फूड खा गई, यानी खाना खा गई। सी कंटिन्यूसली एट मोर एंड मोर कॉर्न्स, अब वह लगातार क्या कर रही है, खा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खाती रही मकई। कौन, चूहा। सी रियलाइज्ड वेरी लेटर दैट सी एट अ लॉट ऑफ मोर देन सी एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब उसे बाद में, बहुत बाद, यानी वेरी लेटर मतलब होता है बहुत बाद। अब उसे बहुत समय बाद महसूस हुआ कि वह बहुत ज़्यादा खा चुकी है जितना उसे खाना चाहिए था, एक्चुअली रिक्वायर्ड, यानी कि जो वास्तव में उसे लगता है उससे वह बहुत ज़्यादा खा चुकी थी। आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न, फिर क्या होता है, आफ्टर, उसके बाद, ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न सी बिकम वेरी फैट, जब उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था तो वह क्या हो गई, सी बिकम वेरी फैट। फैट मतलब होता है चर्बी। अब उसके ऊपर बहुत सारी चर्बी चढ़ गई, यानी बहुत मोटी हो गई। ठीक है, जब वह बहुत ज़्यादा मकई खा गई, आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न, जब वह बहुत ज़्यादा मक्का खा गई तो सी बिकम वेरी फैट, यानी कि वह बहुत मोटी हो गई या उस पर बहुत चर्बी चढ़ गई। सेटिस्फाइड विथ कॉर्न्स, जब वह संतुष्ट हो गई, जब वह बहुत मोटी हो गई तो वह संतुष्ट हो गई। द फैट माउस ट्राई टू कम आउट ऑफ द बास्केट थ्रो द स्मॉल होल, अब वह प्रयास करती है, अब उसी जिस छिद्र से वह वापस आई थी उसी छिद्र से बाहर आने का क्या करती है, प्रयास करती है। माउस ट्राई टू कम आउट ऑफ द बास्केट थ्रो द स्मॉल होल, उस छोटे छिद्र से। अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यवश, द थिनी होल कुड नॉट अकमडेट द बिग माउस, अब क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण, जो छोटा सा छिद्र था वह पर्याप्त नहीं था। अकमडेट यानी होता है समयोजित करना। द बिग माउस, एक बड़े चूहे को समायोजित करना उस छोटे छिद्र की क्षमता नहीं थी। ठीक है, नॉट अकोमोडेट। द माउस स्टार्टेड स्क्रैनिंग, अब क्या होता है, जो चूहा था वह चिल्लाने लगा, क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। ओ गॉड, ए भगवान, लेट मी कम आउट, लेट मी कम आउट, कि मुझे बाहर निकालो। तो ये थी हमारी स्टोरी आज की। तो आज की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, आज की स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, ना खाना चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी एक्चुअल रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमें कभी भी कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के साथ ही चीज़ों को कंटिन्यूसली करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वही हाल होगा जो इस चूहा के साथ हुआ। कुछ भी चीज़ हो, हर एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ पर यह बात अप्लाई होती है कि आप जितना हो सके लिमिट में रहिए, लिमिट से करिए, और यही है। ठीक है, ये हमारी कहानी का मोरल था। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप रीडिंग स्किल्स भी अच्छे कर रहे होंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।